धैर्य बनाकर रखें, मेहनत करते रहे, आपके एक दिन किस्सा नहीं, एक दिन आपकी कहानी बदलने वाली है। दोस्तों, मैं मनोज सिंह, वाराणसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको जो ऑफलाइन क्लास की बादशाह कहे जाने वाली वाराणसी डिफेंस एकेडमी, जो इंडियन आर्मी के, अग्निवीर के, ऑल ट्रेड के ऑफलाइन क्लास की पूर्वांचल के अंदर सबसे तेज सिलेक्शन लेने वाली एकेडमी वाराणसी डिफेंस एकेडमी, जो कल के डेट में सारे लड़कों को कोर्स से बरी की है, रिहा किया है और ब्रेक किया है। कम से कम 100 लड़कों से ज्यादा ऑफलाइन क्लास बंद किया है। प्रेजेंट टाइम में भी अभी 50 लड़के अभी भी नहीं जा पाए हैं। साथ में जो आने वाला कल का जो पेपर है, 17 अप्रैल का पेपर है, एक दिन पहले ऑल सब्जेक्ट का, अग्निवीर का, मैं आपको रिव्यू कराता रहूंगा और देता रहूंगा। स्पेशली सोल्जर जीडी का कल क्या पेपर आएगा, कैसा शेड्यूल रहेगा और वहां के पेपर में जो आएगा उसका एनालिसिस कैसा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जोन से जो हमारा पेपर रहेगा उसका हम एनालिसिस कराएंगे। और से सारी एकेडमी जो बड़े पॉइंट पे काम करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, वो राजस्थान के दूसरे जोन के आपको पेपर देंगे। लेकिन पूर्वांचल जोन का जो पेपर का शेड्यूल रहेगा तकरीबन वीडियो से उठकर जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे टीचर्स जो आपके सामने फेस करने वाले हैं, आपके भावी फौजी की भावी उम्मीद लगाकर आप लोग बैठे हैं कि हमें क्या मिल सकता है, क्या टीचरों के ग्रुप से क्या मिल सकता है, तो ये हैं आपके गुरु जो आपको उस राह तक पहुंचा सकते हैं, उस वर्दी तक पहुंचा सकते हैं, उस सफलता तक पहुंचा सकते हैं। वो ये हमारी टीम है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आलोक सर का, जो आपको रीजनिंग क्लास और मैथ का क्लास का रिव्यू आपको देंगे और हमेशा आप तक लगे रहेंगे 26 अप्रैल तक। इसके साथ साथ मैं अनिल सर को बताना चाहूंगा, आप ऑलरेडी अनिल सर को जानते ही हैं, जानते तो सभी लोगों को। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे थे, जो हमारे ऐप से पढ़ते थे, तो अनिल सर हैं जो कि साइंस का पूरा पार्ट संभालेंगे हमारे ऑनलाइन क्लास के, और साथ में जो हमारे गोपाल सर हैं वो जीके का पार्ट संभालेंगे। तो ये तीनों त्रिमूर्ति और हमारे कैमरामैन अनूप के साथ सारी टीम एक बार फिर से पूर्वांचल के अंदर ऑफलाइन छोड़ के अब ऑनलाइन क्लास के साथ अपने उन मेहनत के साथ, जिन्होंने हमारी पूरी टीम मेहनत करके और इन लड़कों को उस मकाम तक पहुंचाया है, अब हमारा काम रह गया है कि उस मकाम को लास्ट तक एक रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करना। ये हमारा और हमारी टीम का मकसद है। और इसके ऊपर प्रॉपर जैसे हमने ऑफलाइन में मेहनत किया है, वैसे ही 4 से 6 दिन के ड्यूरेशन रहेगा, 7 दिन का ड्यूरेशन रहेगा। मेरी पूरी की पूरी टीम इन बच्चों के साथ लगेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार तक ये चीजें एक फाइट, जो कि ऑफलाइन क्लास का अनुभव आज एक ऑनलाइन क्लास को कन्वर्ट करने जा रही है। दुनिया भर की सिलेक्शन देने वाली एकेडमी आज इसका इम्तिहान का घड़ी है और कल बच्चों के भविष्य की बात है। तो यहां से शुरू करेंगे गोपाल सर के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल सर, वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और करती रहेगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में अग्निवीर का पेपर होने वाला है। तो उसी के उद्देश्य से पेपर हम लोग आपको ऑफलाइन क्लास तो दे ही रहे थे, अब ऑनलाइन क्लास पे भी वाराणसी डिफेंस एकेडमी एक्टिव हो चुकी है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, ये क्वेश्चन आने वाले समय में ये आपको 17 और 26 अप्रैल के बीच में ये क्वेश्चन पूरे के पूरी तरह आपके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे और आपकी वर्दी के लिए कारगर साबित हो गए। दोस्तों, जब ये भारत सरकार की वर्दी आपके ऊपर लगती है तो एक गुरु का इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है, और गुरु की जो छाती होती है, जो सिर होता है, वो सीना चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आ जाते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और ये फाइटर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो जिसे आपको देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था और अब पढ़ा भी रहा हूं, तो ऑफलाइन वाले भी बच्चों को बताया था। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे प्राचीन इसलिए क्योंकि इस वेद में जो है, इसकी वेद में एक खासियत और पूछता है कि जो ऋग्वेद है, इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन और इसमें याद रखिए ऋग्वेद में कि इसी गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अब बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है अग्निवीर में कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और रखिए, अभी जो 15 जनवरी का पेपर हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखिए, ये प्रारूप, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जो अग्निवीर में सबसे फाइटिंग क्वेश्चन है। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा, मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है पृथ्वी की सुरक्षा कवच किस परत को कहते हैं? पृथ्वी की सुरक्षा कवच, आपकी स्क्रीन पर जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच को इसका राइट आंसर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कहिए, ओजोन परत कहिए। और ओजोन मंडल के बारे में एक क्वेश्चन ये भी है कि ओजोन मंडल से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं यही हमारी रक्षा करती है, इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा कवच हम ओजोन मंडल को कहते हैं, यानी ओजोन परत को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है असम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का इसका राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। इसके बारे में भी खासियत है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और पार्क से बस 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट पार्क है। और इस काजीरंगा के बारे में राइट आंसर है असम, और ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, ऑप्शन आपके हैं असम, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कथकली। कली से आप पकड़ लीजिएगा केरल, कथकली, कथकली केरल। और उत्तर प्रदेश से जो पूछता है वो है कथक। इसमें बच्चे बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, ऑप्शन गलत लगा चले आते हैं। उत्तर प्रदेश का शासनिक कथक है, जबकि केरल का कथकली। तो आपको पकड़ने का तरीका कथकली केरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो ये बहुत फेमस यात्रा है। क्वेश्चन पूछा गया था, जो परमानेंट क्वेश्चन अग्नि थे स्टूडेंट उनमें भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की। तो ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, धौलागिरी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आपको पता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू किया था, और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती आश्रम से शुरू किया था और एक खत्म हुआ था दांडी तक। तो महात्मा गांधी का सबसे प्रसिद्ध आपका यात्रा थी दांडी यात्रा, जो साबरमती शुरू हो गई। इसमें महात्मा का एक क्वेश्चन पूछते कि जो महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की थी तो कितने समर्थक थे? तो उसमें कुल 78 समर्थक थे। लेकिन एक क्वेश्चन और फंस जाता है कि महात्मा गांधी सहित कितने समर्थक थे? तो महात्मा गांधी जी को लेकर 79 हो जाते हैं। तो इसमें बच्चों हर समय ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा है कि साबरमती जो गांधी जी ने यात्रा की थी उसमें 78 समर्थक थे और गांधी जी सहित 79 समर्थक थे। तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा कहां से शुरू की? अहमदाबाद। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए सबसे पहले पाने वाले प्रथम भारतीय नोबेल कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? स्पोर्ट्स से बच्चों एक न एक क्वेश्चन फिक्स है स्पोर्ट्स से कि इसमें क्या पूछता है। पिछले बार पूछा था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पूछा कि खेल दिवस, तो इसका राइट आंसर है खेल दिवस जो मनाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी, और हमारे हॉकी को जो जादूगर है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त, और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में भारत सरकार ने 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र, ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कल्हड़, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे बच्चों हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर है सी, विष्णु शर्मा। क्योंकि विष्णुगुप्त है, क्योंकि विष्णुगुप्त का ही नाम है चाणक्य, और चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये नाम 3 है लेकिन ये आदमी एक ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील सबसे फेमस क्वेश्चन कि चिल्का झील, ये क्वेश्चन आपको 17 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आपको ये मिलता रहेगा। तो चिल्का झील ये भारत की, इसका राइट आंसर चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर। तो आपको पता है कि चिल्का झील ये ओडिशा में है, क्योंकि यही चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 मार्च, 28 फरवरी, 14 अगस्त, 21 जून। तो इसका राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा था, किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। तो जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया था कि कुल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं बुध और शुक्र, जिनके पास कोई भी उपग्रह यानी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए है बुध और शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है कि किस ग्रह को उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, बाकी 6 ग्रहों के पास उपग्रह है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, ऑप्शन है महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, स्वामी विवेकानंद। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो है महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लाख बख्श किसे कहा जाता है? ये बच्चों बहुत सारे को नहीं पता होता कि लाख बख्श कहा किसे जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाख बख्श ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और ऐबक। तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग याद रखिए, यह क्वेश्चन गारंटी के साथ फंसता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका पूछेगा तो रजिया सुल्तान। लेकिन बात यहां आती है कि लाख बख्श किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख
पशु कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु ये बैल है। इसका राइट आंसर डी है, बैल। अभी 15 जनवरी को जो पेपर में पूछा था कि किस पशु के ऊपर कुबड़ पाया जाता है, तो कुबड़ जैसा आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, और ऊंट को, और ऊंट के ऊपर ही कुबड़ पाया जाता है। तो इस बार ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था, तो वो था बैल। और आपको पता ही है कि मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता हुआ करता है। जो आज भी हम लोग कुत्ते को पालते हैं, तो मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? इसका राइट आंसर है बैल। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये अक्टूबर में जब अग्निवीर का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये हर समय क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी और यमुना नदी। तो आपको पता है ये दिल्ली, ये भारत की राजधानी भी है, और ये दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर है यमुना नदी। इसके अलावा दिल्ली के अलावा दो शहर आपको और है, ये 100% परीक्षा में पूछ सकता है कि दिल्ली के अलावा आगरा और मथुरा, ये आगरा और मथुरा ये दोनों शहर भी दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं। अब बात आती है वाराणसी, पटना, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें क्वेश्चन ये एकदम 17 से लेकर 26 के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर पूछेगा कि दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे? तो राइट आंसर है यमुना नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय है। ऑप्शन है खड़गवासला, देहरादून, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है खड़गवासला। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि गोवा की राजधानी है। ऑप्शन है मुंबई, ईटानगर, शिमला, पणजी। तो गोवा की राजधानी है, इसका राइट आंसर है पणजी। जब गोवा की राजधानी पणजी है तो मुंबई कहां की राजधानी है? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ईटानगर हिमाचल प्रदेश की, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे चीन की मुद्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा। ऑप्शन है येन, रेनमिनबी, या उसको युआन बोलते हैं, टका और रूबल। तो चीन की मुद्रा है, इसका राइट आंसर है रेनमिनबी या युआन। ये चीन की मुद्रा है, इसका राइट आंसर है रेनमिनबी। तो बचा है टका, रूबल और एन। ये जो एन है ये जापान की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, और रूबल ये रूस की मुद्रा है। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है चीन की मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है रेनमिनबी। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे फाइटिंग है आता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबको पता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत की एकता है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार महात्मा गांधी आपको पता है राष्ट्रपिता है, दादा भाई नौरोजी। हाँ, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वृद्ध पितामह भी कहते हैं। तो स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि लौह पुरुष, तो भारत के लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की राजधानी है, जापान। ऑप्शन है टोक्यो, बैंकॉक, शंघाई, नागासाकी। तो जापान की राजधानी है, इसका राइट आंसर है
टोक्यो। और आपको पता है कि इस बार को ओलंपिक गेम भी जापान के राजधानी टोक्यो में हुआ था। उसके अलावा बैंकॉक के थाईलैंड की राजधानी है, शंघाई ये चीन का एक शहर है, और नागासाकी ये जापान का भी एक शहर है। तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है जापान की राजधानी है, इसका राइट आंसर है टोक्यो। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बच्चों यहाँ प्रथम न पूछ के अंतिम मुगल बादशाह, तो इसके है बाबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। तो इनके बाद इसका राइट आंसर है कि अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। और प्रथम मुगल बादशाह के बारे में जब बात करते हैं तो नाम आता है बाबर, ये प्रथम मुगल बादशाह थे। तो इसका राइट आंसर आते हैं अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, और गहरा के साथ साथ यहाँ पे बड़ा महासागर भी पूछता है कि विश्व का गहरा के साथ साथ बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अब आता है यही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा है। अब आर्कटिक महासागर के बारे में यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो आपके स्क्रीन के हिसाब से आपका जो आंसर है प्रशांत महासागर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस। तो बच्चों विजय दिवस ये पूछा गया था कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो बच्चों 16 दिसंबर को विजय दिवस से क्वेश्चन फिक्स है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 14 नवंबर आपको पता है चाचा नेहरू के याद में बाल दिवस मनाता है। और 16 सितंबर को ये ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो विजय दिवस की बात आती है तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन का संबंध है। अमिताभ बच्चन, तो ऑप्शन है खेल से, सिनेमा से, ज्योतिष से, डॉक्टर से। तो आप अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो संबंध है वो सिनेमा से है। एक सिनेमा से भी क्वेश्चन पूछने लगा कि अमिताभ बच्चन जिनको बिग बी के नाम से भी जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन का संबंध सिनेमा से हो सकता है। इस बार पूछ दे शाहरुख खान, सलमान खान का संबंध, कटरीना कैफ का संबंध किससे है? तो अमिताभ बच्चन से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद की निम्न सदन है। भारतीय संसद की निम्न सदन, इस पर ध्यान देना है कि निम्न सदन क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में पार्लियामेंट संसद पढ़ाया था। तो भारतीय संसद की निम्न सभा है लोकसभा। ये लोकसभा भारतीय संसद की निम्न सभा है, इसका राइट आंसर है लोकसभा। और ये जो राज्यसभा है ये भारतीय संसद की उच्च सभा है, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, गेटवे ऑफ इंडिया। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहां प्रश्न पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जब बात आती है तो बात है, इसका राइट आंसर है मुंबई। बस इंडिया गेट अगर पूछता है ओनली इंडिया गेट, तो ये इंडिया गेट है वो नई दिल्ली। लेकिन प्रश्न पूछा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड का संबंध किस देश से है? पिरामिड मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि पिरामिड मिस्र, चीन, यूनान, रोम। तो पिरामिड का संबंध मिस्र से है, मिस्र देश से। और मिस्र में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि मिस्र देश में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे बहती है नील नदी। और नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता है। और नील नदी के बारे में विश्व की सबसे लंबी नदी। ये तीनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है कि पिरामिड का संबंध किस देश से है, तो राइट आंसर है मिस्र। मिस्र किस नदी के किनारे है? नील नदी। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने आपको जब संयुक्त राष्ट्र यूएन पढ़ाया था तो उसमें बताया कि सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व लेवल का ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको कभी मत भूलना कि सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। तो ये भी हमेशा याद रखिए, जो 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। तो सुरक्षा परिषद में जो कुल पूछे तो 15 है, और सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछेगा तो 5 है, और अस्थायी पूछेगा तो 10 है। ये सुरक्षा परिषद है। तो बच्चों आज ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ये 17 से 26 अप्रैल के बीच में कहीं न कहीं इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और यही क्वेश्चन आपके भविष्य की ओर अग्रसर करेगा, जो मुझे भी बहुत खुशी होगी। जय हिंद।